हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है क्लास 12 उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको आप लोग क्वेश्चन बैंक भी बोलते हैं, वो लेके आए हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट जो है 5 साल का क्वेश्चन बैंक करेंगे, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और प्रोजेक्ट उड़ान जो है वही ये तीनों करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है और सोचना समझना है। थोड़ा इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन घुमाता है तो ध्यान देना है इसको। अर्थव्यवस्था में किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? कैसे उत्पादन करेंगे, मतलब कौन सा टेक्निक का प्रयोग करेंगे ताकि उत्पादन अच्छा हो, सस्ता पड़े, सरलता से हो सके। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। समानता एक उदासीन वक्र क्या होता है? मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, झुका हुआ। समानता एक मांग वक्र की ढाल, मांग वक्र की ढाल हमेशा ऋणात्मक होगी। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होती है? ये 1 के बराबर होती है इकाई। और याद रखना है, इसका सब्जेक्टिव भी आपको करा देंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चाहे साइंस है, आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, उसका अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो वहाँ पे ये काम आएगा। निम्न में से किस वक्र का आकार यू के आकार का होता है? यू के आकार कैसे क्या होता है? औसत उत्पादन। उत्पादन फलन Q बराबर A L अल्फा के बीटा में पैमाने के प्रतिफल की माप है, अल्फा प्लस बीटा। सीमांत आगत और औसत आगत एक दूसरे के बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम है। निम्न में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समांतर होती है? ये होगा कुल स्थित लागत वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको हम लोग हटिया बोल सकते हैं, किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन होता है? समरूप। जबकि एकाधिकार बाजार में जो है, ये एकाधिकार बाजार में भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि है तो उस वस्तु की पूर्ति में 6% की वृद्धि होती है। तो वस्तु की पूर्ति की लोच क्या होगा? पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 1.2 होगा। कैसे होगा? 5% बटे 6%, 5/100 गुना 100 इसका फॉर्मूला उल्टा लिख दिया हम। होगा पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, 6% बटे 5%, 6/100 गुना 100/5, खत्म। 5 1 5, 5 दूनी 10, 1.2 आएगा। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की हानि होती है। कब होती है हानि? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेट से ज़्यादा। यदि किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और एस है, डिमांड और सप्लाई, तो बाजार संतुलन की निम्न में से किस स्थिति को दर्शाया जाता है? तो ये सब तीनों एक ही है। देखो, डी माइनस एस बराबर 0 होगा, डी बराबर एस होगा, डी बटे एस, इधर कुछ नहीं, तो एक है इनमें से सभी। पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत डैश होने की प्रवृत्ति होती है। क्या होगा? पूर्ति जब अधिक होगा तो कीमत में वृद्धि हो सकती है। फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार कीमत सदैव किसके बराबर होता है? ये औसत परिवर्ती लागत के बराबर। उच्चतम निर्धारित कीमत में बाजार डैश स्थित होता है, पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है। एकाधिकार में फर्मों की संख्या सिर्फ 1 होती है, माने अकेले विक्रेता, वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला सिर्फ एक एकाधिकार नियंत्रण कर सकता है कीमत और उत्पादन दोनों। जिस बाजार में केवल 2 फर्म है उसको द्विअधिकार, जबकि बहुत अधिक है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पूर्ण प्रतियोगिता। कॉकटेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना में संभव है? पूर्ण प्रतियोगिता। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किताब है, इसका लेखक है जेम्किंस। जीडीपी और जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या संबंध है? जीडीपी में जीएनपी प्लस मूल्यह्रास दोनों को शामिल किया जाता है। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? चपाती, ब्रेड, बिस्कुट, सब होगा। किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता? तो विदेशी और बिक्री कर। इनमें से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है?
बहुत विधि है, 3 विधि है, आय विधि, वही विधि, मूल्य वृद्धि विधि। सन 2016 में मतलब विमुद्रीकरण में किस नोट को बाजार से हटाया था? तो 500 और 1000 होगा, दोनों को बंद कर दिया था, 500 और 1000। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष क्या है? वस्तु की कीमत का निर्धारण आवश्यकता के दोहरे, ये है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। जैसे कोई वस्तु दे के दूसरा वस्तु खरीदेंगे तो उसको देखना पड़ता है ये वस्तु लेके कोई देने वाला है कि नहीं। भारत का केंद्र बैंक RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है? तो बैंक दर में अगर कमी हो, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि हो, RBI के पास प्रतिभूतियों का क्रय हो, इनमें से सभी। उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.55 में स्वायत्त उपभोग क्या है? ये वाला है स्वायत्त उपभोग। MPC के मान के संबंध में कौन सही है? MPC का मान 0 से अधिक लगभग 1 के बराबर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में MPC का मान 0.4 है तो MPS का मान क्या होगा? तो 1 में घटा दो 0.6। यदि अर्थव्यवस्था में MPS में वृद्धि होती है तो कुल बचत में क्या होगा? वृद्धि होगा। भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च के बीच की अवधि को। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर, आयकर भी है, नहीं दिया है, आयकर भी जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सब अभी थ्योरम बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। किस प्रकार की वस्तु के उपभोग में प्रतिद्वंदी नहीं होती? निजी वस्तु। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। चलिए 2 क्वेश्चन हो रहा है। जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार के विनिमय दर को क्या बोलते हैं? गिरती विनिमय दर। निम्न में से भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक कौन सा है? वस्तुओं का आयात। चलिए अब आगे चलते हैं, 5 सेट आपको करना है। चलिए आगे देखिए, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। ये एक किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में और परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान है मार्शल के अनुसार। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? नहीं दिया है, मुद्रा जो है उस उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, पूंजी सब जरूरी है, मुद्रा के बदले पूंजी तो आएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशल प्रयोग, आर्थिक विकास। इनमें से सभी होगा इसमें। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है? पूंजीवादी। उस वक्र का नाम जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है उसको बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या करता है? उत्पादन की अनेक संभावनाओं को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करता है। गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? यह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है PY/PX। इसमें प्लस होगा माइनस, आप लोग कमेंट करके बताइए, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत दिया था हिग्स और एलन ने। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक थे, किसने दिया था? ये गॉसेन ने। इसी को गॉसेन अपवर्जन नियम। मांग वक्र ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? DX बराबर फैक्टर ऑफ प्री डिमांड प्राइस। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? निम्न स्थिर वस्तु बढ़ जाती है, मतलब सस्ता चीज आदमी खरीदने लगता है। मांग में कमी के क्या कारण है? तो आय में कमी होने से मांग में कमी आती है, विक्रेताओं की संख्या में कमी, रुचि में कमी। तो उपयोग सभी। मांग की लोच क्या होती है? दोनों हो सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। लेकिन सब मांग की लोच क्या होती है? गुणात्मक मांग होती है, सॉरी। विलासिता वस्तुओं की मांग जो होती है अत्यधिक लोचदार होती है, माने कीमत थोड़ा भी बढ़े तो आदमी नहीं खरीदने लगता उसको। आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है, ये बेलोचदार होती है और शून्य होती है, मांग की लोच नहीं के बराबर होता है इसमें। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है फैक्टर Q बराबर फैक्टर ऑफ ABCD। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? अभी तुरंत बताए थे, मुद्रा नहीं है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम ज़्यादा अल्पकाल से संबंधित है, परिवर्तन से। हाँ, दीर्घकाल में नहीं होता है ज़्यादा परिवर्तन।
उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बढ़ता रहता है। निम्न में से कौन सही है? TVC बराबर TC माइनस TFC, TVC प्लस TFC बराबर 1 होता है, इसी में उल्टा पुल्टा करके। उत्पादन की 5 इकाई की औसत स्थिर लागत 20 है, उत्पादन की 5 इकाई का औसत परिवर्ती लागत 40 है, तो 5 इकाइयों की औसत लागत कितनी होगी? 56। औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तित लागत फॉर्मूलाज बनेगा, ये हम बता रहे हैं तुरंत अभी। फर्म का लाभ निम्न में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? MR बराबर MC। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होगा? एवरेज रेट मार्जिनल रेट के बराबर। किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। फर्म की अंतिम संतुलन शर्त क्या है? MR वक्र MC वक्र MR को नीचे काटता है। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेट। वस्तु की पूर्ति के निर्धारित घटक क्या है? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत। उपयुक्त सभी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये बोला था JB से। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है वो बिना आदमी से पूछे चीज़ों को लॉन्च कर देता है। ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोज 0 है, तो ये कौन सा पूर्ति होगा? पूर्णतः बेलोजदार पूर्ति। पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से कर सकते हैं हम लोग? डेल QS बटे डेल P गुना डेल P बटे P। सबसे पहले वस्तु की संख्या में परिवर्तन, पहले की संख्या, कीमत में परिवर्तन, पहले की कीमत। बाजार की क्या विशेषता है? एक क्षेत्र है, क्रेता और विक्रेता उपस्थित है, वस्तु का मूल्य है। उपयुक्त सभी। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर होता है? एवरेज रेट। कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? विज्ञापन और विक्रय लागतें। श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है, तो 1 इकाई पर 10 है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? पूर्ति में परिवर्तन करके निकाल सकते हैं इसको। 22 में 12 11। एक वित्तीय मंत्री वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है, इसकी मांग की लोच क्या होगा? 1 से कम। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप डैश किसकी इकाई है? यूटिलिटी मतलब कितना प्रयोग किए। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। बढ़ेगा पूर्ति तो कीमत भी बढ़ेगा, घटेगा पूर्ति तो कीमत भी घटेगा। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना क्या कहलाता है? उपयोगिता। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये एडम स्मिथ ने कहा था अपने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। क्या सम्मिलित होती है? व्यष्टि मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब माइक्रो, तो ये छोटे स्तरों पर होता है। व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य, इनमें सभी। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है साधनों का आवंटन, कुशलता प्रयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उस वक्र का नाम बताए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्पादन संभावना वक्र। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता 0 होती है। उपयोगिता का संबंध होता है, ये होता है मानवीय आवश्यकता की पूर्ति से। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, ये होती है 0। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? वीडियो शायद कट गया था, वो पता नहीं। चलिए देखिए, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था की कार्यकाल से संबंधित है? ये सेपीरो होगा। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण संबंधित है। बैंकिंग, व्यापार, ये सब तृतीयक में है। बीमा व तृतीयक। प्राथमिक में आएगा कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या दोष था? तो दोहरे संजोग का अभाव, विभाजन की कठिनाई, सामान्य मूल्य मापक का अभाव, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? खुले बाजार की क्रियाओं से। किन्स का गुणक किसके बीच स्थापित होता है? ये निवेश और आय द्वारा। समग्र मांग का प्रमुख घटक क्या है? समग्र मांग का प्रमुख घटक क्या है? व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, इनमें से सभी। गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? के बराबर डेल वाई बटे डेल आई। यदि MPC का मान 0.5 है तो ये हो जाएगा 200 करोड़ लगभग, क्योंकि 100 करोड़ दिया है। 1 के बराबर होता है इकाई, तो 200 करोड़। निम्न मांग को ठीक करने के लिए
इनमें से कौन सा उपाय है? ये है ए और बी दोनों, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होगा? ये घाटे का बजट उपयुक्त होगा, आय से व्यय ज़्यादा होगा। अब वीडियो कहाँ कहाँ से बना पता नहीं चल रहा है, अभी कट गया था वीडियो। ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता उसको बोलते हैं हम लोग राजस्व व्यय। बजट में हो सकता है घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, मौद्रिक, प्राथमिक, इनमें से सभी। व्यापार संतुलन क्या है? किसी देश का आयात मूल्य और निर्यात मूल्य, निर्यात और आयात मूल्य के अंतर को। तो हो गया, ठीक है। ये हम आगे अब पूरा कंप्लीट करा देंगे, आज थोड़ा गड़बड़ हो